पहले पुराने दिनों की तुलना में अब मैं बहुत जल्दी उठ जाया करती हूँ। लगभग 7:30 और 8 के एवरेज में मैं उठ जाती हूँ। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से 10, 11, 9, इससे पहले तो नींद ही नहीं खुलती थी। लेट से जागने में तो भले ही कुछ दुख नहीं होता, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है। काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी में कम से कम चीज़ों को आप इग्नोर करते जाते हो। आप भले ही कितनी अच्छी प्लानिंग करते हो, पर समय के हिसाब से चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो फिर सुबह उठने के साथ मैंने ब्रश किया और पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं लंच के लिए घर गई, तो मेरे घर पर मशरूम बन रहा था। हेलो गाइस, देखो अभी ना रात के 11 बजने वाले हैं और पिंकी चली गई थी अपनी फ्रेंड के शादी में और घर पे खाना नहीं बना है। सब खा पी के सो रहे हैं और मम्मी पापा आए नहीं अभी दुकान से। और 11 नहीं बज रहा है, मतलब 10 बजा है, 10 बज के कुछ और मिनट हो रहा है और मैं भी खाना नहीं खाई। मेरे को भूख लगा, मैं आई। अब मेरे आने के बाद ऋतु आई है, ऋतु के साथ साथ पिंकी आई है। तो ये लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? हिना के घर। क्योंकि मेहंदी क्यों लग रहा है ये भी बताओ। हाँ, ऋतु की बहन आरती का शादी है 16 फरवरी को, यही पास के 16 फरवरी नहीं, सॉरी 16 अप्रैल को। फरवरी को, फरवरी का इंतजार करेंगे तो अगले साल आएगा। 16 ही फरवरी को वो था ना उसका सगाई, क्या था? फरवरी में उसका कुछ नहीं था, मार्च में भले कैसे। हाँ, तो ऐसे मैं डेट के मामले में काफी खिसका हुआ प्राणी। मेरे को डेट याद नहीं रहती, तो बना लेते हैं खाना, क्योंकि हमारा कोई जुगाड़ नहीं है। आपको किसी न किसी टाइप्स के वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मुझे वो जो फूड एडवर्टाइजमेंट के वीडियो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्लस मुझे ट्रैवलिंग के वीडियो काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद कोई आध्यात्मिक जगह हो जहाँ पर काफ़ी पुरानी मंदिर हो, या फिर कोई प्राचीन कालीन जो गुफाएं, मंदिर या स्तूप वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे खुराफाती से माइंड में ये आया कि थोड़ी सी चीज़ों को मैं क्रिएटिव करके देखती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं अपने वीडियो एडिटिंग में और चीज़ों को करने में, लेकिन मैं बस ट्राई कर रही थी। किसी भी काम को लेके स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे मन से स्टेबल हो चाहे तन से। तन से स्टेबिलिटी इसलिए कह सकते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आपके मन में कोई दिक्कत है, आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, या फिर चीज़ों को लेकर थोड़ी सी भी चीज़ें आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप नुकसान कर बैठते हैं। मैंने अलग अलग तरीके से आज वीडियो रिकॉर्ड किया, भले ही बहुत सिंपल से क्लिप थे। वो कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मरता क्या ना करता। जब मैं आई तब काफ़ी रात हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा, और मुझे भूख भी बहुत जोर की लग रही थी। वैसे अब मम्मी पापा आ गए हैं, अभी 10, 10:30 हो रहा होगा अप्रॉक्स। आज कुछ और काम था ना, इस वजह से ये लोग लेट हुए। तो देखो, आज मैंने अपनी किचन में बनाया है गर्मा गर्म चावल, और मेरे पास रखा हुआ था दिन का दाल, मैंने उसे गर्म कर दिया। भाई पिंकी गई थी शादी, अपनी फ्रेंड का शादी एंजॉय करने। सीमा चौपाटी चली गई थी, और पापा को कुछ खाना था तो वो बाहर से लेके आ गए, और मैं और मम्मी बच गए। तो चावल प्लस ये ना चाय वाले बर्तन में पता नहीं ऐसे फैला फैला सा है, पर मैंने इसमें पानी डाल दिया। कोई बात नहीं, हम इसे कटोरी में लेंगे। खाना अच्छे से खाना चाहिए, जस्ट बिकॉज इससे आपकी ज़िंदगी चलेगी। मैंने सरकारी दाल में इसको कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन इसके लिए मेरे पास जुगाड़ है। इस जुगाड़ को यूं यूं ऐसे ऊपर ऊपर का पानी हटा देंगे ताकि ये कल थिक हो जाए। अभी हम गाढ़ा, वैसे मुझे गाढ़ा दाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू पतला पतला दाल। और मैंने एक और अच्छा सा काम किया है, कुछ लोग आलू का चोखा बना के खाते हैं। वैसे दिन का मशरूम सब्जी रखा था, पर मैंने ऐसे मिक्सर में, ये देखो, दिन का मशरूम रखा हुआ, और मैंने अभी काफ़ी खुशबूदार अच्छा सा चटनी बना रखा है, यम्मी सा, इतना टेस्टी मैं बता नहीं सकती। और हमारा आज का डिनर यही है। ये देखो, शुद्ध शाकाहारी और
बिना प्रोटीन विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन सी के साथ, ऐसे मतलब सस्ता जुगाड़ कहते हैं इसको भाई। अगर मैं ये जुगाड़ नहीं लगाती ना तो मेरे को चिढ़ होने लगता है, क्योंकि मेरे को बहुत जोर का भूख लग रहा था और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, भूख के बारे में तड़प रही थी। क्योंकि मैं आज पूरे दिन साइंस पढ़ी हूँ, उसमें से मेरा फिजिकल जो ऐसे साइंस का पोर्शन था, फिजिक्स का, वो बहुत ही बेकार था। इवन मैं केमिस्ट्री भी पढ़ के एक साल अगर छोड़ दी हूँ तो मेरा केमिस्ट्री का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा नहीं था। बॉटनी और जूलॉजी में मैंने काफ़ी अच्छा चीज़ों को देखा, पकड़ मेरी अभी भी ठीक है, लेकिन भाई दोनों चीज़ें खत्म हो गई। कोई नहीं, पहले पेट पूजा करते हैं। घर से वापस आने के बाद मैंने अपने सारे पढ़ाई के जो भी चीज़ों को अधूरा छोड़ा था उसको पूरा किया और दूसरे दिन वापस से घर गई। समझ में तो ऐसे कई बार नहीं आता, पर जब आ जाए तो बुरा लगता है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आज सुबह सुबह, मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे, मुझे 2-3 दिन से वो काम करना था और मैं कर नहीं रही थी, और फिर मैंने वो काम कर दिया और उसके बाद से मेरे दिमाग में जो प्रेशर फील होने लगा ना, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। और अभी 2-3 बार डांट, सुबह से लगभग कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है, ठीक है, मैं सुबह से खाना पीना नहीं खाई हूँ। मतलब ये था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरे को भूख ही नहीं लग रहा था। और इस बीच मम्मी ने कई बार फ़ोन किया कि आ खाना खा ले, खाना खा ले, मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसे मेरा इरादा नहीं रहता किसी को इमोशनली ब्रेक करने का, पर बाई मिस्टेक या फिर जब चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो मैं ये सब काम कर देती हूँ। ऐसे देखो, कोई अगर ठीक है तो उसको कुछ ना बोलो तो ठीक है, लेकिन कोई गलत होता है उसको भी कुछ बोल दो तो थोड़ा अपने आप में बुरा लग जाता है। अब गलत करता देख इंसान को ये भी नहीं रहता कि गलत हो जाए, गलत हो जाए। और अच्छी चीज़ों के लिए तो फिर क्या ही ये है। और बस चल रहा है। अभी कल मैंने साइंस पढ़ा पूरे दिन, आज मैंने हिंदी और फिर साइंस, जो कल मैं पढ़ी थी, जो मेरे काफ़ी चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। साइंस के स्टूडेंट होने के बाद भी एहसास हो रहा है कि कुछ नहीं आता है। और ये देख रहे हो मेरे बॉडी का टेक्सचर कैसे पूरा ऐसा स्नेक स्नेक टाइप हो गया। कौन? वैष्णवी को देखते ही मुझे मेरे बचपन की काफ़ी सारी चीज़ें याद आती है, लेकिन हम टीवी देखते हुए खाना खाते थे। वैष्णवी मोबाइल की लत में धुत है थोड़ा। वो जो रूल है ना, नो पेन नो गेन, वही फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा तो त्याग नहीं कर सकते एक साथ इकट्ठा, और कई बार मजबूरी में करना पड़ता है। पर लेट मी शो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखो, कुकर में दिन का चावल और इसी में सब्जी रखा हुआ है, और मेरे घर के सारे मेंबर जा चुके हैं। मैंने प्लानिंग किया क्या मुझे बनाना है, मैं शिमला मिर्च के साथ, निकल जा मालिक। हमारे फ्रिज में है काफ़ी वेजिटेबल्स, करेले हैं, बरबट्टी है, भिंडी है, कल रात का चावल है मैं जो लेकर आई थी, और ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो ग्रीन चिली, फिर से हल्का हल्का ऑरेंज चिली मिल गया, पर अभी मैं केवल ग्रीन 2 चिलीज लूँगी। और हम्म, क्या करेंगे, हम चावल फ्राई करेंगे, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी मैंने देखी काफ़ी ज़्यादा कम है। आज मेरे घर सारे लोग आरती की शादी में चले गए, और बुरी बात कहूँ या अच्छी बात कहूँ, मैं गई नहीं। इस साल मुझे मेरे नाम से 4-5 शादियों के इसी सीज़न में इनविटेशंस आए हैं, और मैं एक भी शादी में नहीं जाने वाली, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ों का त्याग खुद से नहीं करते ना तो घर वाले आपको त्याग देते हैं। मतलब अपनी जो पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल, वो आपको शो करना पड़ता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि
लोगों को लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मतलब जैसे अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत पढ़ने लगी हूँ या फिर बहुत पढ़ना चाहिए, पर नहीं भी पढ़ते हो ना तब भी आपको एक काम करना चाहिए। वो काम ये कि आप कुछ कुछ चीज़ों से बचो। अभी मुझे कई सालों तक शादी नहीं करना है, तो मुझे शादी जैसे कुरीतियों से बचना पड़ेगा। कुरीति मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई शादी करके ना हर एक इंसान केवल पछताता है। पछताना इन द सेंस, कुछ ही लोग, प्रतिशत के 5 या फिर 2% लोग ही खुश हैं शादी ब्याह से, और बाकी सारे लोग तो एक दूसरे को मार पीट के ऐसे फिनिश करने में लगे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी खाना पीना बनाएंगे, और मैंने अभी ना ऐसे थोड़ा अपना क्लेचर लगा के सही कर लिया। पूरे दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने का ना यूँ कहूँगी समय नहीं मिल पा रहा है, या थोड़ा इस साल मुझे कुछ अलग अलग सी चीज़ें होने लगी हैं। लाइक एग्ज़ाम को सोच लेने पे थोड़ा सा अलग वे में माइंड वर्क करने लगता है। वैष्णवी, खुशप्रीत, मामी, घर के एक एक लोग गए हैं शादी में, क्योंकि ये जो शादी है ना, जैसे होता नहीं है घनिष्ठ मित्रता वाली शादी, पिंकी की बेस्ट फ्रेंड, नानी और उसकी मम्मी का फ्रेंडशिप, और घर के पड़ोस में है, तो इस तरीके की चीज़ें जब काफ़ी कैजुअल होती है ना, ऐसे मित्रतापूर्ण मैत्रीपूर्ण होता है, मित्रतापूर्ण नहीं, मैत्रीपूर्ण जो संबंध होते हैं उनमें ऐसा देखा जाता है। दोनों तीनों घर से सारे लोग गए हुए थे शादी अटेंड करने, तो अब खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, और वो भी मेरे लिए। मैंने जो कुछ वेजेस काट रखे थे उसको फ्राई किया हल्का हल्का सा, और मुझे मसालों का तो ज़्यादा पता नहीं, मैंने केवल हल्दी डाला और थोड़ा सा मैंने जो इसमें धनिया पाउडर रखा हुआ था वो यूज़ किया। ऐसे तो अलग अलग सब्ज़ी बनाने के लिए अलग अलग मसाले होते हैं, मुझे ये पता है, लेकिन गर्मी के दिनों में हमें कम मसाले यूज़ करने चाहिए। मैंने घर वाले अचार के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी और अपना फ्राई किया हुआ राइस आज के डिनर में यूज़ किया, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्टी सा बना हुआ था। पर घर पे कोई नहीं था तो थोड़ा सा खाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन जब मैं गई तब मेरी मम्मी काफ़ी दोपहर को हमारे लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। आज घर पर वापस से मशरूम की सब्ज़ी बन रही थी। गैस ख़त्म होने की वजह से थोड़ा लेट थी। मम्मी लोग इतनी मेहनती कैसे होती हैं, इनके पास भी हज़ार बहाने होते हैं लेकिन करती कभी नहीं है ये। मर जाएगा इंसान बिना मौत का। मैं घर गई थी और भाई इतना ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा धूप, काफ़ी टाइम तक मैं घर में ही थी। मतलब ये था कि शिवा भाई, ये था कि मतलब खाना नहीं बना था और गैस ख़त्म हो गया था। फिर मम्मी टंकी लेने गई, ऐसे करके काफ़ी दिक्कत। और उससे ज़्यादा दिक्कत ये धूप, मेरा हालत। एक टाइम था ऐसा, मेरे को धूप का असर नहीं पड़ता था, मैं 2-2, 3-3 बजे कॉलेज से कभी कभी आई थी। हम जब यूजी पे पढ़ते थे ना तब छुट्टी कॉलेज की होती थी अप्रॉक्स 2:30 बजे, और मैं आज मर जाऊंगी, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। मार दे तू ही, आके मार दे, तेरे ही नाम मेरी मौत लिखी हुई। इतना ज़्यादा धूप, औकात के बाहर है सारा पूरा धूप। मुझे घर से अपने रूम तक आने में, मतलब नानी के घर आने में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं, और इतने में ही मेरी हालत इतनी गंदी हो गई कि मैं बता नहीं सकती। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया ताकि मुझे अच्छा लगे। ये देखिए दोस्तों, रानी ऊपर छत से थके हारी पूरा लेके आ रही है सामान। ये देखो, अब रहने का शिफ्ट होना है इसको इस रूम पे। पहले छत वाले रूम पे रहती थी ऊपर में, अब इसका वहाँ रूम बन रहा है पूरा छत के ऊपर। तो ये अपना पूरा सामान इसका शिफ्ट करने मैं आई हूँ आज दुकान बंद करके। आज मेरा दुकान भी बंद है, और यहाँ बिस्तर उस्तर इसका पूरा सेट हो गया है, बस सामान लाना बाकी है। तो पूरा सामान ढोएगी और ढोने के बाद फिर अब यहीं रहेगी। थक गई बहुत ज़्यादा पसीना, तो थक गई, ज़्यादा काम नहीं करती इसलिए चुपचाप छत के ऊपर बैठी रहती है, पढ़ती रहती है, इसलिए मेहनत का काम कर लिया कर। ठीक। और बाबू कहाँ गया? बाबू भी ला रहा है सामान। बाबू भी इतना जो सामान है वो पूरा बाबू एक एक उठा करके लेके आया है। थक गई मैं आज भाई। कहाँ कहाँ रखूँ सारा सामान।
नीचे रख दी। पूरा खाली टूट टाड़ के का टूट गया। पैसा गिरा। बाप रे, पूरा पैसा मेरा दुकान का यहीं खंजारनी बन गया दादा। ओ माय गॉड, जल्दी आ निधि। मत आना। बाबू कोई मत आना। बाबू जल्दी आओ, जल्दी देखो यहाँ कितना पैसा का ढेर लग गया, जल्दी आ। मैं इन लोगों को पैसा बिनने के लिए लेके आ रही हूँ दादा। ए बाबू जल्दी आ, जल्दी आ। कहाँ गए? जल्दी आ टुन्नी, पैसा बिनने जल्दी आ। दौड़ के देख कितना सारा पैसा गिराई है रानी दीदी। दौड़ देख पैसा, जल्दी जो आएगा ना देखना तेरे लिए टॉफी खाने के लिए, जल्दी दौड़ के आ। देख पूरा ते तू उठा ली रे ये दादा। मेरे मेहनत का कमाई पूरा है। पैसा उठा ली है, देख बहुत सारा पैसा गिराई थी, देख पूरा भर करके लाई है। ये मेरी मम्मी है। देखा कहाँ पैसा है? गिर गई बहुत सारा। देखा? पूरा पैसा इकट्ठा, पूरा एक डिब्बा पैसा है, तू नहीं देख। मत देखना, कुछ नहीं है ना। अब तो मेरे साथ भी रह सकती है यहाँ। तो फाइनली आज मैंने रूम शिफ्ट कर लिया। वैसे ये चीज़ें काफ़ी अचानक हुई। ये तो मुझे पता था कि रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि चीज़ें इतनी जल्दी होगी। और आज मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। इस रूम में पहले से बेड रखा हुआ था, लेकिन मैंने उसका जो सेटअप है ना वो चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लंबे लंबे रखे हुए पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और मैं इतनी थक चुकी थी आज ना, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मैं एक भी काम नहीं करना चाहती थी। पर सामान शिफ्टिंग के साथ साथ मैं आज सीढ़ियों से गिर गई। पर जब मैं गिरी थी फिर उसके बाद मैं अपने पैर को थोड़ा सा मालिश करने के बाद चलने लग गई। और इस बीच मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा बाद में। रात के 10 बज रहे होंगे और मैं अपने कंटेनर में पानी लेके जा रही हूँ। और जब मैं खाना खाने गई तो सम रीज़न्स, अब क्या रीज़न था वो तो नहीं पता, पिंकी दी खाना बना रही थी, करेले का सब्जी, चटनी, चावल, क्योंकि बेसिकली मेरे घर तो अधिकतर चावल ही खाते हैं। फिर आज मैं जब रूम शिफ्ट कर रही थी, अभी मतलब बड़े बड़े सामान में केवल बेड और कूलर ऊपर रह गया, कुछ डिब्बा रखा होगा, बाकी लगभग सारे सामान मैं लेके आ गई। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मतलब क्या है क्यों है, पर आज ऐसे बड़े ख़तरनाक तरीके से गिर गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से। अभी मतलब चल रही हूँ सामान लेके, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे मतलब जैसे मुड़ गया मेरा पैर तो दर्द हो रहा है। और अब ये दर्द पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी 10 से 5 दिन ही हुआ होगा मिनिमम जब मेरे घुटने का दर्द थोड़ा सा ठीक हुआ। इससे पहले मैं ख़तरनाक तरीके से गिरी थी तो कमर में चोट आया था, और उस दर्द से निकलते निकलते मेरी जान निकल गई, लेकिन निकल नहीं पाई हूँ। जब तक मैं एक्टिवली काम कर रही थी तब तक मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बेड पर जाकर पढ़ने बैठी तब तक फिर मेरे पैरों में दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लगा, जब मैं पानी लेकर और खाना खाकर घर से आई। वैसे मुझे मेरे पुराने वाले रूम से बहुत ज़्यादा प्यार था, और उससे इतनी सारी यादें जुड़ी हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने शब्दों में। लेकिन कई बार अपनी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, चीज़ों को बदलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, नई नई जगह पर सर्वाइव करना पड़ता है, और नई नई चीज़ों के साथ जीना सीखना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।